अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डियर एक्सपर्ट सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये टेबल दूंगा परसेंटेज का। यानी इसमें लिखा हुआ ये आपको याद रखना है। 1% इज इक्वल टू 1/100, 2% इज इक्वल टू 2/100 और 1/50, या 4% इज इक्वल टू 4/100 या 1/25। इसी तरह आपको 37 होल 1/2% इज इक्वल टू 3/8%। इसी तरह धीरे धीरे करके आपको सब याद रखने हैं और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आइए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फ्रेंड्स परसेंटेज। उसके बाद हम उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपका जो भी परसेंटेज में डाउट होगा वो सब कुछ आज क्लियर कर दूंगा मैं यहाँ पे आपको। ये हर किसी टॉपिक में आपको मदद करेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। परसेंटेज के बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर भी कर सकते हैं। आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज या बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, कोई भी चैप्टर हम परसेंटेज के बेसिस पे कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें परसेंटेज के बारे में कुछ नहीं पता होगा तो हम कोई भी जो आपका चैप्टर है वो नहीं समझ पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये एक मतलब समझिए कि बेसिस यानी फाउंडेशन ऑफ क्वांटिटेटिव। मैं आपको बताऊंगा पहले द वर्ड परसेंट मीन्स पर हंड्रेड, परसेंट मीन्स पर हंड्रेड। फॉर एग्जाम्पल 19%, यहाँ पे इसका मतलब 19/100 मीन्स 19 पार्ट्स आउट ऑफ 100, यानी 19 किन में से, 100 में से, वही हो गया 19%। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्रैक्शन कोई दिया होगा a/b या 4/100, ठीक है। तो अब ये हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। फ्रैक्शन है 4/100, दैट मीन्स फ्रैक्शन। अगर हमें यही कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे a/b इज इक्वल टू a/b डिवाइड बाई 100, इसी तरह ये जो 4/100 है इसको मल्टीप्लाई करो 100 से। 100 एंड 100 कैंसल, दैट मीन्स 4%। जी हाँ फ्रेंड्स, 4% हो गया यही, यानी फ्रैक्शन हमने चेंज किया आपका परसेंटेज में। इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन बेसिक से लेके हाई लेवल तक कराऊंगा मैं आपको फ्रेंड्स आज। सबसे पहला क्वेश्चन है 9% ऑफ व्हाट नंबर इज 31। हमने ये पता नहीं कि किस नंबर का 9% 36 है। हम जो वो नंबर है वो रखेंगे x। तो x जब हमने रखा 9% मीन्स 9/100 इंटू एक्स ऑफ नंबर मीन्स इंटू एक्स इज इक्वल टू यानी इज 36, which implies 9 into x, that means 9x is equal to 36 into 100, यानी ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 36 into 100, 3600 is equal to x is equal to 3600 upon 9। 9 4 आर 36 0 0। ये आप फ्रेंड्स सेकंड्स में कर सकते हो। आप सीधा कैसे? 9/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 36 जब आपने लिखा तो ये तो आपको पता है, यहाँ पे ही काट लो आप। 9 4 आर 36 फ्रेंड्स, x इज इक्वल टू 4 इंटू 100 400। यहाँ पे ऐसे भी आप कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? दूसरा क्वेश्चन है इफ 30% ऑफ ए नंबर इज 48 देन व्हाट इज 70% ऑफ द नंबर। मैं अब यहाँ से आपको बेसिक कंसेप्ट भी सिखाऊंगा और आपका शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 30% ऑफ ए नंबर मीन्स 30% ऑफ एक्स is 48 is equal to 48, then what is 70% of that number? यानी what is 7, पहले हम x को फाइंड करेंगे, बाद में हम देखेंगे 70% ऑफ x क्या है। देखिए 30% ऑफ मीन्स 30/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 48। जीरो से जीरो कैंसल, 3 को इसके साथ काटेंगे, 3 1 आर 3, 3 6 आर 18, 6 इंटू यहाँ पे रह गया 10, 6 इंटू 16 इंटू 10 मीनस 160। इसी x निकल गया यहाँ पे 160। इसी का अब हमने यहाँ पे 70% निकालना है, यानी 70% ऑफ x मीनस 7/100 इंटू एक्स के बदले लिखेंगे 160। 160 हम जब लिखेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 7 6 आर 42, 7 1 आर 7, 7 प्लस 4 11, यानी 112 70% ऑफ इसका 160 का होगा। ये था आपका बेसिक कंसेप्ट। जो ही आप इस तरीके का क्वेश्चन देखोगे
तो आपने कैसे करना है, आपने ऐसे नहीं करना, बेसिक कंसेप्ट नहीं से नहीं करना है, आपने करना है शॉर्ट ट्रिक से। जी हाँ फ्रेंड्स, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसमें? फ्रेंड्स आपका शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे 30% ऑफ ए नंबर इज 48। आपने कुछ नहीं करना है, आपने सीधा लिखना है 30 जब एक परसेंटेज दिया होगा इज टू 70 जब दूसरा परसेंटेज दिया होगा वो रखना है आपको बराबर, फिर ये वाला 48 एक नंबर दिया होगा दूसरा हमने पता नहीं तो वो हमने निकालना है यानी x। यहाँ पे जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा पहले ये वाला परसेंट लिखना है, बाद में ये वाला परसेंट लिखना है, बाद में इज इक्वल टू फिर 48 लिखना है इज टू फिर x लिखना है। फिर क्या होगा यहाँ पे 30 इज टू 70 मीन्स 30 अपॉन 70 इज इक्वल टू 48 अपॉन x। 0 से 0 कैंसल, 3 को इसके साथ काटेंगे, 3 1 आर 3 3 6 आर 18 यानी x इज इक्वल टू 16 इंटू 7 7 6 आर 42 7 1 आर 7 प्लस मीनस 1 1 2। ये शॉर्टेस्ट अप्रोच है इसका फ्रेंड्स, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक थी। उसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 30। अब 150 का कितना परसेंट 30 है तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसकी फॉर्मूला है x अपॉन वाई इंटू 100। ये वाला जो नंबर है वो ऊपर हम लिखेंगे डिवाइड बाय ये वाला नंबर है उसको नीचे लिखेंगे इंटू 100 करेंगे। 0 से 0 कैंसल, 3 1 आर 0 3 5 आर 15 5 1 आर 5 5 2 आर 10 2 इंटू 10 20 मीनस 20% आपका जो है 30 जो है वो 20% है किसका 150 का। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक थी। उसके बाद है फ्रेंड्स एक और तरीके का क्वेश्चन आता है इफेक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज ऑन एनी क्वांटिटी, यानी अगर हमें देखना होगा कि किसी क्वांटिटी पे कितना असर पड़ गया परसेंटेज चेंज होने से, तो हम कैसे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे द प्रेजेंट सैलरी ऑफ ए इज ₹3000। अगर किसी बंदे की प्रेजेंट सैलरी है 1000, दिस विल बी इंक्रीज्ड बाय 15% इन द नेक्स्ट ईयर। अगले साल में ये 15% से इंक्रीज होगा। तो व्हाट विल बी द इंक्रीज सैलरी ऑफ ए की इंक्रीज सैलरी होगी वो कितनी होगी, यानी टोटल कितनी सैलरी होगी अगले साल। यहाँ पे क्या अगर हम बेसिक कंसेप्ट पहले देखेंगे फ्रेंड्स, पहले प्रेजेंट सैलरी ऑफ ए इज 3000, नेक्स्ट ईयर कितना बढ़ गया, यानी दिस विल बी नेक्स्ट ईयर बढ़ गया 15%, तो फिर करेंगे प्लस 15% ऑफ 3000। तो यहाँ पे क्या होगा 3000 प्लस 15% ऑफ 3000 मीन्स 15 अपॉन 100 इंटू 3000। फ्रेंड्स उसके बाद क्या करेंगे 20 कैंसल, फिर 15 यानी 3000 प्लस 15 इंटू 30, 15 3 आर 45 और 0 ये 450 मीनस 3450 आपका इसकी इंक्रीज सैलरी होगी अगले साल। अब आएंगे शॉर्ट ट्रिक पे फ्रेंड्स। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है इसकी सीधे जो भी हमने निकालना होगा नंबर, जी हाँ फ्रेंड्स, यानी इंक्रीज्ड नंबर या इंक्रीज्ड सैलरी हमने जब यहाँ पे लिखेंगे इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन 10। अगर इंक्रीज सैलरी होगी फ्रेंड्स तो यहाँ पे प्लस करना है। मान लीजिए कि अगले साल किसी क्वेश्चन में दिया होगा डिक्रीज, तो यहाँ पे आपको माइनस करना है। तो फिर क्या होगा ओरिजिनल नंबर क्या है यानी 3000 इंटू 100 फार्मूला का प्लस एक्स क्या है यहाँ पे 15 अपॉन 100। तो फिर क्या होगा 20 कैंसल क्योंकि ये मल्टीपल है यहाँ पे 30 इंटू 100 प्लस 15 115। जब हम इसको 30 इंटू 115 करेंगे वो निकलेगा 3450। आपका ये इससे आंसर आएगा। ये थी आपकी शॉर्ट ट्रिक। तो उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, उसके बाद है जब ऐसा क्वेश्चन दिया होगा 2 स्टेप चेंज ऑफ परसेंटेज ऑफ ए नंबर, यानी यदि किसी चीज़ को मतलब यदि कोई नंबर 2 बार बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 12%, अगर कोई नंबर इंक्रीज हुआ है 12% से एंड देन नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज्ड बाय
18%, और अगले साल में 18% से फिर से इंक्रीज हो गया। नेट परसेंटेज चेंज बताइए कितना आ गया। अगर हम बेसिक कंसेप्ट से देखेंगे, मान लीजिए कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो था, यानी इनिशियली हमारा नंबर था वो था 100, ठीक है। 100 से जब ये 12% इंक्रीज होगा, मीनस 12 रुपीज़ इंक्रीज होंगे इसको, तो 112 बनेगा। फिर से इसका 18% इंक्रीज होगा, मीनस प्लस 18% ऑफ 112। तो इसको जब हम देखेंगे 112 प्लस 18 अपॉन 100 इंटू 112, तो इसका जब हम देखेंगे फ्रेंड्स, आपका आएगा यहाँ पे 112 प्लस 20.16 ये निकलेगा। जब हम ये सॉल्व करेंगे 20.16, जब ये 20.16, तो टोटल कितना आ गया 112 प्लस मीनस 132.16। तो कितना परसेंटेज चेंज आ गया, पहले था 100, अब है 132.16, यानी 132.16 माइनस 100, तो कितना परसेंटेज चेंज आया आपका 32.16%। जी हाँ फ्रेंड, चेंज क्या मीन्स इंक्रीज हो गया, प्लस में इंक्रीज हो गया। इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पे अब शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, क्योंकि बैंक एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो, या रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए बहुत कम टाइम होता है। तो कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के जरिए। शॉर्ट ट्रिक के जरिए अगर ऐसा क्वेश्चन होगा कि यदि कोई नंबर इंक्रीज होता है फिर और इंक्रीज होता है, तो कैसे निकालेंगे, सीधा है इसकी फार्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो क्या है, x क्या है 12 प्लस 18 प्लस 12 इंटू 18 अपॉन 100। तो क्या निकलेगा यहाँ पे 12 प्लस 18 मीन 30 प्लस 12 इंटू 18 मीनस 216 अपॉन 100 इज इक्वल टू 30 प्लस 216 अपॉन 100 मीनस 30 प्लस 216 अपॉन 100 मीनस 2.16। 2.16 यहाँ पे होगा, तो इसका मतलब 30 प्लस 2.16 मीनस 32.16। 32.16 आपका यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आएगा, यानी परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ प्लस 32.16। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद है दूसरा, अगर किसी क्वेश्चन में एक बार इंक्रीज दिखाया होगा दूसरे बार डिक्रीज, तो वो कैसे करेंगे, देखिए, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेज बाय 30% एंड द ब्रेथ डिक्रीजेज बाय 12%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी फ्रेंड्स, एक्स प्लस जो मैंने ऊपर बताया था प्लस माइनस वाई, क्योंकि एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है, प्लस फिर से x इंटू वाई लिखना है, x प्लस में है और इंटू वाई माइनस में है अपॉन 100। तो फिर क्या होगा उसके बाद फ्रेंड्स, x के बदले क्या है 30 प्लस y के बदले माइनस 12 प्लस x के बदले फिर से 30 इंटू वाई के बदले माइनस 12 अपॉन 100। तो यहाँ पे क्या आपका आंसर आएगा 30 प्लस माइनस माइनस 12 प्लस 30 इंटू 12 360 बट माइनस 360 अपॉन 100। तो 30 माइनस 12 हो गया 18 यहाँ पे 0 से 0 कटेगा, प्लस माइनस माइनस 36 अपॉन 10। तो यहाँ पे आएगा 18 माइनस 3.6, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 14.4, आपका प्लस में आपका आंसर आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, और परसेंटेज का जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हुआ होगा। और अगर अभी भी कुछ डाउट है या कोई कुछ भी, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।